आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए ये लेक्चर आज का लेक्चर 19 स्टार्ट करते हैं। तो आज इसमें क्या करेंगे, कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका क्या दिया है कि ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट भी दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 40 एंड फर्स्ट टर्म इज 4, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी क्वेश्चन में ये बोला कि इफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ, तो यहाँ पर पहले डिफरेंस का मतलब समझिए, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। फिर किसका डिफरेंस यहाँ पर, इफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ, यानी कि सेकेंड और फोर्थ टर्म का जो स्क्वायर करेंगे और उनका डिफरेंस करेंगे, ठीक है सॉरी, यानी कि फोर्थ और सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना है और उसका डिफरेंस यानी माइनस करना है, और उसकी वैल्यू क्या दिया आपका 40 दिया हुआ है, और फर्स्ट टर्म आपका क्या दिया हुआ है 4, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये आपसे पूछा हुआ है। तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो टर्म्स दिया उसका स्क्वायर करना है, उसका फिर क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो ये आपको ने क्वेश्चन को रीड कर लिया है, तो रीड करने के बाद आई होप हम यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू आपकी दिया हुआ है 4, और डी आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार के पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर दो केसेस होगा, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि फोर्थ टर्म ग्रेटर है कि सेकेंड टर्म ग्रेटर है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर केस 1 लेकर चलेंगे, केस फर्स्ट, क्योंकि डिफरेंस का मतलब ही होता है ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो हमको ये नहीं पता है कि हमारा फोर्थ टर्म ग्रेटर है कि सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर हम दो पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे कि यहाँ पर पहले मान लेंगे कि हमारा सेकेंड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म से ग्रेटर है। केस में क्या होगा कि A2 ग्रेटर देन A4, देन ये मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस फोर्थ टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 40। यही बोला था ना कि इफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू इतना, तो A2 का मतलब क्या हुआ आपका A प्लस डी स्क्वायर माइनस A प्लस 3D स्क्वायर इज इक्वल टू 40। यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा A स्क्वायर, या तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लीजिए, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो आप फार्मूला ओपन कर दीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो चलिए हम A स्क्वायर माइनस बी, चलिए फार्मूला ही ओपन कर लें, A स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2AD। आप A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, या तो आप क्या करो फार्मूला ही ओपन कर लो, A प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ दोनों जगह पे। तो A स्क्वायर प्लस 3D का स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करें, A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 9, सभी का साइन चेंज हो जाएगा 6AD इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो A स्क्वायर तो कैंसिल हो गया आपका, क्योंकि दोनों सेम है और इक्वल टू एक ही साइड है, ठीक है। ये कैंसिल कब होते हैं, जब दोनों इक्वल टू के अपोजिट साइड हो, साइन सेम हो, तब कैंसिल करेंगे। और जब दोनों इक्वल टू के एक ही साइड होते हैं, उनका साइन क्या अपोजिट हो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या आपके पास है, डी स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर है, ठीक है। तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर, बचेगा माइनस 8D स्क्वायर, ठीक। उसके बाद 2AD है माइनस 6 4AD, तो कितना आ जाएगा माइनस 4AD इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 40। और यहाँ पर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 से ये इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन 1 को किससे -4 से डिवाइड कर दिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई -4, -4 से डिवाइड कर लेने पर या पहले 4 से डिवाइड करिए, तो हो जाएगा -2D स्क्वायर माइनस AD, और 40 को इधर ला दीजिए, और 4 से डिवाइड करने पर 10, तो सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा आपके पास 2D स्क्वायर प्लस AD माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर A आपके पास दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4
इंटू डी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अभी भी यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपके पास एक इक्वेशन बन चुका है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना हुआ है, ठीक है। ये आपके पास क्या बना हुआ, क्वाड्रेटिक बना हुआ है। तो पहले यहाँ पर आप अभी इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, इसको इसका रूट्स चेक कर लीजिए, नेचर क्या है रूट्स का, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पर ए की वैल्यू आपका कितना है, 1 है, कंपेयर कर लीजिए, कैपिटल ले लीजिए क्योंकि स्मॉल ही दिया हुआ है, और b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू माइनस 10। तो कैपिटल डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 10, तो 4, ये हो जाएगा प्लस 40 और ये हो जाएगा 44। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको विविधकर बोलते हैं, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 ठो d का वैल्यू आएगा, एक d के साथ एक a लेंगे तो एक ap बनेगा, दूसरे d के साथ दूसरा इसी a को लेंगे तो क्या होगा, दूसरा ap बनेगा। हालांकि इस टाइप को क्वेश्चन बोर्ड में तो पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जो है अगर आता है तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अभी हमने केस 1 लिया हुआ है कि जब 2 दूसरा टर्म चौथे से ग्रेटर हो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस दिया था, तो डिफरेंस में कभी भी आपको ना पता हो तो आप क्या करेंगे कि ऐसे एज्यूम कर लेंगे इस तरीके से कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डी की वैल्यू क्या आ गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डी की वैल्यू ग्रेटर है, तो यानी कि रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। यहाँ से डी की 2 वैल्यू आएगी, और 2 वैल्यू को दोनों वैल्यू के साथ जब ए को लेंगे तो 2 AP बनेगा, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो बोर्ड में नहीं देगा, लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी पूछ सकता है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, तो आप बोलेंगे यस पॉसिबल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लें तो आगे एक तरफ हम बढ़े जो है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 यहाँ पर लिख करके अब यहाँ पर क्या करेंगे, A4 माइनस क्या करेंगे, A2 कर देंगे, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन में, तो वहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा जैसे वहाँ पे बना हुआ है। तो बस करना क्या है, यहाँ पे केस 2 लिखना है। केस 2 लिखने के बाद यहाँ पर हो जाएगा A4 ग्रेटर देन A2। बाकी सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर बताया हुआ है, ऐसे ही आप इसको क्या करेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये इसके बाद से, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर हम आगे की तरफ चला जाए, इसे आप नोट कर लें। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया ऐसे इसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए चलते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी थोड़ा सा अलग है वो। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें ये बोला हुआ है, ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है। बोला है कि रामकली सेव्ड, क्वेश्चन नंबर 2, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक, ₹5 इन फर्स्ट वीक, यानी पहले हफ्ते में कितना सेव करती है, ₹5 ऑफ अ ईयर, ठीक है। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड INCREASED and then increased her weekly saving by rupees 1.75 if in the nth week, क्वेश्चन क्या बोला, if in the nth week her weekly saving become ₹75
फाइंड एन। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा रीड करें, रीड करने के बाद आपको ही पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। वैसे तो पता ही है कि आपको एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ ले कि रामकली सेव्ड 5 रुपये इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, यानी कि किसी साल में जो रामकली है हर एक वीक में कितना रुपए सेव करती है, 5 रुपये सेव, मतलब बचाना। यानी कि किसी साल, मतलब कोई 2010 हो सकता है, 2005 हो सकता है, उस साल में उन्होंने स्टार्टिंग से ही हर वीक में कितना रुपए सेव करना स्टार्ट किया, 5 रुपये। तो एक वीक में 5 रुपये सेव किया तो एक महीने में कितना आ जाएगा, 20 रुपये। फिर बोला कि लेकिन यहाँ पर देखिए बोला एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग रुपीज इतना 1.75। मतलब ये हुआ कि अगर साल के स्टार्टिंग के पहले महीने में फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपये सेव किया तो अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक में उन्होंने क्या किया कि 1.75 रुपीज को क्या किया, बढ़ा दिया। मतलब जो अगला वीक होगा उसमें कितना आपको इंक्रीमेंट कर दिया उन्होंने, 6 रुपये, 1.75। तो दूसरे वीक में जो पैसा सेव होगा वो कितना होगा रुपये, 6 रुपये 75 पैसा। इफ इन द एनथ वीक, मतलब किसी वीक में 10वां वीक हो सकता है, 20वां हो सकता है, कोई भी वीक, हर वीकली सेविंग बिकम्स इतना हो जाता है। यानी कि इस तरीके से सेविंग करते 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 किसी वीक में उसका सेविंग कितना हो जाता है, 20 रुपये 75 पैसे। तो बोल रहा है कि एन की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हमने 1-2 बार रीड किया तो क्वेश्चन हमको यहाँ पर ये समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या हुआ कि मान लीजिए फर्स्ट वीक में उसने कितना सेव किया, 5 रुपये सेव किया, 5 रुपये सेव किया। उसके बाद दूसरा वीक में बढ़ा दिया कितना, ये बेसिकली हमारा कॉमन डिफरेंस है। क्या है हमारा, ये कॉमन डिफरेंस है। तो अगर इस सीरीज को हम ना भी लिखे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी कि हर साल हर हफ्ते बढ़ा रहा है। एपी यही तो होता ही है कि किसी भी टर्म उसके प्रीवियस टर्म में आप एक कॉमन डिफरेंस को ऐड करके नेक्स्ट टर्म को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस हमारा जो सीरीज बनेगा वो क्या होगा, ऐसे देख लीजिए। यहाँ पर बेसिकली ए की वैल्यू क्या दे रखा है स्टार्टिंग में, ₹5, और जो डी की वैल्यू है वो रुपीज कितना है, 1.75। और बोला nth वीक में सेविंग कितना हो गया, यानी ई nth टर्म है आपका, क्या ये nth टर्म है, या लास्ट टर्म बोल सकते हैं, कितना है, ₹20.75। और एन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये तो बहुत ही आसान है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। तो एपी का जो डेफिनेशन था उस डेफिनेशन पर ही क्वेश्चन है कि एपी में क्या होता है कि जो नेक्स्ट टर्म होता है वो अपने प्रीवियस वाले टर्म से या ग्रेटर होगा तो क्या होगा, स्मॉलर होगा, लेकिन एक फिक्स वैल्यू से। ठीक है, वहीं यहाँ पर भी यही हुआ है कि हर हफ्ते वो 1.7 रुपीज क्या करता है, बढ़ा दे रहा है। पहले इतना था, अब इसमें एक नंबर को जो ऐड कर दिया इतना आया, फिर उसमें क्या कर दिया, इसी तरीके से वो ऐड कर करके वो nth टर्म आपका जो nth वीक है उसमें कितना रुपए सेव कर रही है, 20.7। जैसे आपका पहले वीक में आपका 5 हो गया, दूसरे वीक में क्या होगा 5 प्लस 1.75, फिर तीसरे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.75, और इसके बाद 6.75 में फिर से ऐड कर दिया 1.75, तो आएगा आपका 0 7 7 14 15 6 1 7 8 पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वीक में सेविंग किया और ये सेकेंड वीक में और ये आपका थर्ड वीक में। ठीक है, इस तरीके से हमारा एपी बन जाएगा 5 6.75 और 8.5 और डॉट nth वीक में, यानी कि जो उसका nth वीक है हमको नहीं पता है कौन सा, उसमें क्या हो गया आपका ये इतना रुपए वीकली वो सेविंग कर रही है। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया। अब सिंपल सा एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वो वीक होगा जिसमें उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 20.75 हो जाएगा। तो आई होप इसको आसानी से बहुत ही ईजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आप वैल्यू सब सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए। ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1.75।
तो इधर 5 आप इधर ला दीजिए 20.75 माइनस 5 इजिकल टू 1.75 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1। ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे आप तो क्या आएगा 15.75। और ये देखिए मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.75 इजिकल टू n माइनस 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम थोड़ा सा रेज कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन आपका डेसिमल को हो गया। देखिए 2 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ 2 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट ऊपर नीचे दोनों को हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 115.75 और 175। तो कुछ बच्चे क्या होंगे कि तुरंत 75 को कैंसिल कर देंगे और 15/1 लिख करके 15 कर देंगे। पूरी तरीके से गलत है। पहले आप डेसिमल को रिमूव करिए, रिमूव करने के बाद ही जो करना है करेंगे। ठीक है, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आप इसको डिवाइड करने के बाद उसमें क्या कर देंगे कि 1 ऐड कर देंगे। तो आई थिंक हमको लग रहा है कि ये आएगा 10 8 8 बार में डिवाइड नहीं, चलिए देखते डिवाइड करके। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 × 15, 5 × 1 = 25, 5 × 15 5 × 25, फिर 5 से कर दीजिए या 7 से कर दीजिए, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 5 × 9 = 45। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 9। यहाँ से n की वैल्यू कितनी जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसने बोला था कि हर हफ्ते 5 रुपये सेव कर रही है, उसके बाद उसने हर हफ्ते इतना रुपए सेविंग को बढ़ा दिया, यानी कि दूसरा वीक से जो भी उसका सेविंग होगा कितना होगा, वो 1.75 उसके प्रीवियस वाले में ऐड करने पर हमको मिल जाएगा। इसी तरीके जो थर्ड वीक होगा उसमें वो कितना सेव करके रखेगी, उसके प्रीवियस वाले में फिर से 1.75 ऐड कर देगी। ऐसे करते करते एक ऐसा वीक आएगा जिसमें कि उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75। तो अब वो 20.75 आ गया, तो हमसे ये पूछ रहा था वो कौन सा वीक होगा, कौन सा वीक, यानी कि n की वैल्यू आपसे पूछ रहा था। यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन दिए तो इसमें हमने पुट किया, यहाँ से इसको हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे आप नोट कर लें, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो हमारा वो टाइप होगा, जैसे इसके पहले हमने आपसे ये सब जितने भी क्वेश्चन से डिस्कस किए सब इक्वेशन बेस्ड थे। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें भी हो सकता है इक्वेशन बने। अब चूँकि हमने पढ़ लिया है तो समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें जो भी हम क्वेश्चन अभी करेंगे उसमें उसके पहले हम आपको बता दें, इसके पहले मैंने बताया था कि अगर 3 टर्म एपी में एज्यूम करना हो तो क्या मानेंगे, अगर 4th टर्म एज्यूम करना है तब क्या मानेंगे। ये सारी चीज़ें हमने इसके प्रीवियस किसी न किसी लेक्चर में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर 3 टर्म बोलेगा एपी में, या बोलेगा 3 एंगल एपी में, या बोलेगा 4th टर्म एपी में, और उसमें कुछ कंडीशन आपको दे देगा कि सम ऑफ 4th टर्म इन एपी इज इक्वल टू इतना, एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द एपी। या ऐसे भी बोल सकता है कि अगर जैसे हमारे पास 3 टर्म एपी में है, अगर 3 टर्म एपी में है तो अब 3 टर्म एपी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब 3 टर्म कहाँ कहाँ पर आएंगे, जैसे एक तो आ गया हमारा ट्रायंगल में कि 3 एंगल एपी में हो जाए। ठीक है, उसके बाद आ गया 3 साइड है तो तीनों साइड हमारे एपी में हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है हमारा। अब उसके उसी तरह इन सिमिलर वे कि जैसे 4th टर्म हमारा एपी में हो तो 4th टर्म तो हमने इसमें जैसे आपसे बताया कि 2 टर्म 3 टर्म एपी में, एटलीस्ट 3 टर्म हमको चाहिए एपी के लिए। ठीक है,
तो 3 टर्म से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम बन सकते हैं वो आपको बना देंगे। उसके बाद आपसे जैसे फोर्थ टर्म अगर एपी में हो जी, ठीक है, तो फोर्थ टर्म एपी में तो बोलेगा सम ऑफ फोर्थ टर्म इज इक्वल टू इतना है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू ये है, देन फाइंड द एपी। अब फोर्थ टर्म से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे एक मैं बता दूं आपको, जैसे फोर्थ टर्म का यूज यानी फोर्थ चीज से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, एंगल हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स आपके एपी में हो सकते हैं या उसके साइड्स एपी में हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से 5 टर्म भी एपी में जूम करना हमने आपको सिखाया था किस तरीके से। तो चलिए आज का क्लास थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं इसमें, इस लेक्चर नंबर 19 में जो है उसमें जो है कि हम आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि 3 टर्म एपी दे देगा और उसमें क्या होगा कि 1-2 अननोन रहेगा, उसको वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो आइए यहाँ पर हम जो है कि स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपका, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जिसको बोलते हैं एएम बोलते हैं, ठीक है। ए अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर, ठीक है। ये आपका फार्मूला होगा। अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई क्या होगा आपका टोटल नंबर। जैसे ए और बी का एएम निकालना है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एएम बोलते हैं, ठीक है। एएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। कभी अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे दिखता है तो आप उनको दोनों को ऐड करके क्या करें, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे बोल सकता है कि 2 नंबर के बीच में इतना आपको एपी, इतने टर्म्स आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पहले आज का जो लेक्चर है इसका जो टॉपिक है उसको थोड़ा डिस्कस कर ले, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू आपके 3 कंसेक्यूटिव टर्म आर इन एपी। यह बोला हुआ कि 3k - 2, 4k - 6, k + 2 अगर एपी में है, इफ दीज टर्म आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये एपी में है तो आपको ये फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ के। ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, यानी कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब कि एक जैसे 1 होगा तो 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से नंबर्स हमारे पास होंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने 3 टर्म्स अगर एपी में है तो हमने सिंपल आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा तब। वो क्या था कि इफ ए, बी एंड सी आर इन एपी देन, तब क्या होता था, बीच वाले का डबल कर दीजिए और फर्स्ट और लास्ट का सम, ऐसे, ठीक है। और एक कैसे आया था वो भी हमने आपको बताया था, डबल द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम फर्स्ट एंड लास्ट, यानी सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ठीक है। ये है आपका। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम जल्दी से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 मेथड है आपके पास। क्या मेथड, दोनों को हम आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस को। तो जल्दी से आप इसे नोट कर ले, फिर हम आगे थोड़ा सा जल्दी से। तो चलिए मेथड नंबर 1 देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर D1 देखिए क्या होगा। D1 क्या होगा, सेकेंड माइनस है, यानी कि 4k - 6। मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे ही करेंगे। D1 इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या है आपका 3k - 2 है। तो यहाँ से 4k माइनस, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, साइन चेंज कर देगा सबका,
तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। तो देखिए 4k और 3k कितना बचेगा, k -6 और +2 कितना हो जाएगा -4। तो ये आपका आ गया D1 आ गया, ठीक है। इन सिमिलर वे में D2 क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना है 4k -6 है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा k + 2 - 4k, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, k - 4k कितना आ जाएगा -3k, और ये दोनों कितना आ जाएगा +8 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इन दोनों को इक्वल कर दे, क्योंकि एपी में है, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होना चाहिए। ये आपका एपी है, ठीक है, एपी है इसीलिए हमने ऐसा लिख रहे हैं। तो D2 की वैल्यू आपकी क्या है, -3k + 8 = यहाँ पर क्या है k -4। तो यहाँ पर आप D1 = करिए तो D2 = करिए, आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको उधर भी लिख सकते हैं। तो आइए फिर k को एक साथ लाए, जो वेरिएबल उसको एक साथ ले ले और कांस्टेंट को उधर साइड भेज दें, ये हो गया। तो हो जाएगा -4k = -12, ये माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी जाएगी 12/4, दैट इज कितना जाएगा 3 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। तो आई होप ये मेथड नंबर 1 जो कि बेसिक मेथड होता है, एपी का डेफिनेशन से होता है, और इसको हमने कैसे सॉल्व किया, पहले D1 निकालिए फिर D2 निकालिए और दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। D1 D2 निकालते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड करना है, ये नहीं कि किसी को किसी से माइनस कर दे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए इसको आप नोट कर लें, तो फिर उसके बाद हम इस वाले मेथड से आपको समझा दें, तो किसी दोनों में से किसी एक मेथड से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। तो इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आइए इस मेथड से थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लें जो हमने आज का लिखा हुआ है। तो सेकंड जो मिडिल टर्म है हमारा क्या है, 4k -6 = a की वैल्यू है 3k -2 प्लस c की वैल्यू है k + 2। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का कितना जाएगा 8k -12 = 3k और k कितना जाएगा 4k और -2 + 2, ये तो हो गया 0। तो चलिए अब 8k 4k को इधर ला दीजिए और -12 को राइट में भेज दीजिए। तो ये बचेगा आपका 4k = 12, और यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी 12/4, दैट इज़ कितना जाएगा 3। तो k = 3 यहाँ से भी आ गया, वहाँ से। आई थिंक ये आपका बहुत इस छोटे में हो गया और थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन बना था। तो अब जिस मेथड से सॉल्व करना चाहे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, बस मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर ले, तो एक क्वेश्चन और बता दे फिर आगे चलें जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन और इसी पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या है 5x + 2 4x - 1, x + 2 है, और इससे बोला कि अगर एपी में है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो एपी में है तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना पड़ेगा, बीच वाले का डबल और फर्स्ट और लास्ट का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। x + 2 + 5x + 2 ऐसे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा बच्चों 8x - 2 = इन दोनों को x और 5x कितना जाएगा 6x + 2 कितना जाएगा आपका 4, 2 + 2, ये कांस्टेंट एक साइड ऐड एक साथ और वेरिएबल को एक साथ हमने ऐड कर लिया। तो हो जाएगा 8x, 6x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -4, -2 को इधर लाएंगे कितना जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 2x = 6, x की वैल्यू कितनी जाएगी 6/2, दैट इज कितना जाएगा x = 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स अगर एपी में है तो उसको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ आपको मैंने सिखाया। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप को क्वेश्चंस को करते हैं जो है। अब कुछ स्क्वायर करके क्यूब करके आपको एपी में दे देगा, तो उसको भी थोड़ा सा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि शो करना है कि एपी में है।
क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि सो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक इसमें आपका एपी में है। सो दैट दी टर्म्स इतना कॉमा इतना एंड इतना आर इन एपी। तो एपी के लिए सिंपल से क्या, T1 की वैल्यू दे रखी है आपके पास a माइनस बी वन का होल स्क्वायर, T2 जिसको हम टर्म 2 बोलते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और T3 a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास D1 क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस T1 की वैल्यू क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए प्लस हो जाएगा और ये दोनों प्लस है तो क्या आ जाएंगे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2ab हो जाएगा। ठीक है, D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2ab। अब आते हैं हम D2 निकालते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमको क्या दिखा देना है सेम, कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। तो T3 की वैल्यू हमारे पास आ गई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस T2 की वैल्यू आपके पास क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए दोनों से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2ab। तो आई होप यहाँ पर देखिए D1 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों D2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि AP में है, दे आर ऑल इन AP। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से AP में है, कि दोनों का कंसेक्यूटिव टर्म्स का हमने क्या किया कॉमन डिफरेंस निकाला और दोनों को क्या कर दिया इक्वल, यानी दोनों इक्वल आ गए, इसलिए क्या है हमारे AP में है। ठीक है, तो इसी तरह क्यूब वाले भी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो उसको भी किसी तरह आपको हैंडल करना है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, अब वही आएगा कि फाइंड द 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इतना एंड प्रोडक्ट इतना, इस तरीके का नंबर आएगा। ठीक है, तो पहले में क्या होगा कि फाइंड 3 नंबर्स, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम 15 एंड प्रोडक्ट 105। इस टाइप के जो मैंने आपसे इससे प्रीवियस में बताया था कि 3 टर्म्स का सम दिया रहेगा, कभी प्रोडक्ट दिया रहेगा, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे दिया रहेगा। ठीक है, तो दिया कि फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम 15 और जिनका योग कितना 15 हो और प्रोडक्ट कितना हो 105 हो। तो 3 टर्म्स ऐसे हमको बताने हैं। तो अगर इस तरीके कभी क्वेश्चन आए कि 3 टर्म्स एपी में बताइए जिनका प्रोडक्ट इतना हो, सम इतना हो, फर्स्ट और लास्ट का सम इतना हो, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इतना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एज्यूम करके, जैसे मैंने आपसे बताया था कि लेट दी टर्म्स आर, हमने बताया था क्या होता है, तो a माइनस डी कॉमा ए एंड a प्लस डी। ये हमारे वो 3 टर्म्स है जो कि हमारे एपी में है और इन्हीं को हमको क्या करना है फाइंड आउट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स हैं आपके पास a और d, तो अब इन्हीं दोनों को हमको फाइंड आउट करना है।
वो भी गिवन हुए गिवन कंडीशन से। तो पहले हमको अब इसमें जो फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन को रीड किया, जो फाइंड आउट करना था उसको हमने एज्यूम कर लिया। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम यहाँ इसमें करें क्या। तो कभी भी 3 टर्म्स या 4 टर्म की बात करें तो कुछ हम इसी तरीके का एज्यूम करना, आपको किसी ने किसी लेक्चर में सिखाया था कि 3 टर्म्स की बात आएगी तो आप यहाँ पर ऐसे जो है कि एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।